हाय दोस्तों, आप लोग सभी को मेरा यूट्यूब चैनल रोशनी द लाइट में फिर से एक बार स्वागत है। मैं रोशनी। दोस्तों, पता है कल मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया। कहा जाता है ना, जो अपने आँख के सामने अपने हाथों से कुछ लूट जाना, वैसे ही मेरे साथ कुछ हो गया दोस्तों। कल क्या हुआ ना, कल हम लोग अपने ननद मेरी ननद की ननद बीमार है ना, उनका ऑपरेशन हुआ तो उनको देखने के लिए हम लोग गए थे। यहाँ पे कोलकाता से मेरे घर से थोड़ा सा 20-25 मिनट का दूरी पे जगह है मटिया बुर्ज, वहाँ पे वो लोग का घर है। तो वहाँ पे ना दोस्तों कपड़ा का कारोबार होता है। बहुत सारे कपड़े के व्यवसायी लोग रहते हैं। वहाँ से कपड़ा कोलकाता के हर जगह सप्लाई होता है। तो जो होलसेल में कपड़ा बिक्री करते हैं ना, वो बहुत सारे होलसेलर रिटेलर लोग का बहुत सारा दुकान है। तो रीज़नेबल प्राइस में सलवार सूट के कपड़े खूब सारे मिलते हैं। तो लेडीज़ लोग है तो कपड़ा देख के लालच लग ही सकता है। तो मुझे ना दोस्तों जो सूट होता है ना, मतलब पियर करके रखा हुआ, उससे ज़्यादा लालच नहीं लगता है कोई ख़ास। लेकिन जो पीस होते हैं ना, टुकड़े, क्योंकि मुझे टॉप्स बनाना बहुत अच्छा, डिज़ाइन का रेडीमेड टॉप्स होते हैं ना, उसी टाइप के टॉप्स बनाना मुझे बहुत पसंद है। देखिए पपी का आवाज़ कंटिन्यू भौंक रहा है। उसको पता है मैं यहाँ हूँ, तो वो बंद है ना, वो चाहता है कि मैं उसे खोल दूँ, इसीलिए चिल्ला रहा है। तो मुझे ना वो पीस होते हैं ना, टुकड़े, जो टॉप्स बनाने के लिए, जो जीन्स में पहनने के लिए बहुत अच्छा लगता है, लालच लगता है। जहाँ अच्छे अच्छे प्रिंट वाले पीस देखते हैं ना, टुकड़े, तो मुझे बहुत लालच आता है। तो कल भी मेरे ननद का घर ही का गेट के बगल में एक दुकान था, वो टुकड़ा कपड़ा पीस बिक्री कर रहे थे। तो मेरी ननद, बड़ी ननद भी थी साथ में, मेरे आंटी थी, मेरी मम्मी जी थी। तो मैंने ही वो मेरी ननद और आंटी जी को उकसाए कि चलिए हम लोग कपड़ा देख लेते हैं बाहर। तो हम लोग आ गए। मैं एक ले ली, मेरी बड़ी ननद एक ले ली, और बेचारी हमारी आंटी जी भी एक ले ली। बहुत अच्छा रीज़नेबल प्राइस में टुकड़े मिल रहे थे, तो हम लोग तीनों ने ले लिया। वो हो गया। तो फिर वापसी में हम लोग ऑटो में बैठ गए। तो क्या हुआ, वो आंटी जी क्या की ना, मेरी और मेरे ननद का कपड़ा एक पोली बैग में हम लोग रखे थे। तो आंटी जी भी बेचारी अपना पोली बैग को बंद करके मेरे ही पोली बैग के अंदर रख दी। चलो हम अच्छा खासा लेके ऑटो में बैठ गए। जब बीच रास्ता में आए ना दोस्तों, तो क्या हुआ, हवा चल रही थी। रात का टाइम 9, साढ़े 9 बजे का टाइम था। हवा चल रही थी, और जिस बीच से ऑटो गुजर रहा था ना, यहाँ पे ट्रक, यहाँ पे ट्रेलर, हम लोग का उस तरफ ट्रक, मतलब जो शिप आते हैं ना, शिप यार्ड पड़ता है, तो वहाँ पे ट्रेलर कंटेनर बहुत गुजरता है मटिया बुर्ज वाला रास्ता। तो वहीं पे हम लोग का ऑटो पहुँचा था। इधर ट्रेलर, इधर पीछे ट्रक, अजीब जगह में। तो खूब तेज़ हवा भी चल रहा था। मुझे लगा ना मेरे पास से कोई एक पोली बैग गिर रहा है। मुझे सब समझ में आ रहा है कि मेरे पास से कपड़ा का वो जो बैग नीचे गिर रहा है। लेकिन मैं इतनी मजबूर थी ना दोस्तों। देखिए कभी कभी आदमी कितना मजबूर होता है, अपने आँख के सामने अपने हाथ से कुछ गिर रहा है, वो भी इतना अच्छा, मेरा मनपसंद जॉर्जेट का प्रिंटेड कपड़ा। काश उसका कितना अच्छा टॉप बन जाता। वो भी मेरा नहीं था, बेचारी मेरी आंटी जी का कपड़ा था। आंटी बेचारी ली थी, हम ही बोले थे उनको कि चलिए ना देखते हैं। तो मैं गई बोल के वो भी अपने लिए कपड़ा ली थी। तो खैर मेरा और मेरा ननद का कपड़ा तो बचा, गिरा भी उन्हीं का। तो मेरे आँख से गिरा, लेकिन मैं किसी को ना, ऑटो भाई वाले ड्राइवर भाई को बोल सके कि ऑटो रोको, या मैं खुद उसको उठा पाई। इधर ट्रक, पीछे ट्रक, आगे ट्रक, और गाड़ी स्पीड में सब चल रहा था। मेरे सामने से वो पोली बैग नीचे गिर गया दोस्तों, और मैं चुप से रह गई। थोड़ा आगे बढ़ा तो थोड़ा खुला जगह में, तो मैं आंटी जी को फिर मैं पॉलीथीन में, फिर भी मैं तसल्ली के लिए वो पोली बैग में ढूंढने लगी कि शायद नहीं गिरा हो, यहाँ पे है। वो ऑलरेडी गिर चुका था। तो आंटी जी को बहुत ही अफसोस लगा मुझे दोस्तों। ठीक है, वो हम लोग सस्ता ही प्राइस में लिए थे, फिर भी मुझे ना, मैं किसी को दूंगी, वो मुझे कबूल है कि जितना भी मनपसंद चीज़ों में दूसरों को दूंगी और बांटूंगी, वो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन 10 रुपया भी अगर मुझसे खो जाता है ना, तो मुझे बहुत ही दुख होता है, बहुत ही दुख होता है।
क्योंकि मैंने ऐसा दिन देखे हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने आगे आगे में वीडियो में भी बताए थे कि मेरे हस्बैंड बहुत साल तक जॉबलेस थे, कोई काम नहीं करते थे, मैं भी नहीं करती थी, हम लोग बेरोज़गार घर में बैठे हुए थे। उस वक्त दोस्तों एक एक पैसा का कीमत होती है, बहुत ही कीमती होता है पैसा। तो मैंने उस दौर को झेला है ना, तो मुझे बहुत पैसा खो जाना, कहीं पे गिर जाना, मुझे बहुत ही अफ़सोस लगता है। मैं लालची नहीं हूँ दोस्तों, मैं देती हूँ, सबको बाँटती हूँ, वो मुझे कबूल है। किसी वही कपड़ा मैं अगर किसी को वहाँ पे रास्ते में चलते हुए किसी को दे देती ना, मुझे कुछ नहीं लगता, मुझे बस वो देती और मैं भूल जाती। लेकिन जो मेरे आँख के सामने वो गिरा ना, वो गिरा तो अब दोस्तों कितना गाड़ी वहाँ से आ रहा है कुचल के, फट के, वो तो बेकार हो जाए, किसी का हाथ भी तो नहीं लगेगा, वो तो बेकार ही हो जाता टायर के नीचे आके, है ना दोस्तों। तो मुझे इतना अफ़सोस लगा कि मैं रात भर नहीं सोई। जब आंटी को बोले ना आंटी जी मैं दूसरा वैसे ही मँगा देती, तो वो मैं मुझे डाँटने लगी, नहीं तुम जानबूझ के गिराई थी, कोई ज़रूरत नहीं दूसरा मँगाने का। लेकिन मुझे बहुत ही अफ़सोस लग रहा है, मैं कितनी बार कल रात से रिपीट कर रही हूँ सबसे कि कपड़ा खो गया, कपड़ा खो गया। कितना ख़राब लगता है दोस्तों, इसी को बोलते हैं ना अपने आँख के सामने अपने हाथ से जाते हुए देखना। तो दोस्तों आप लोग के साथ भी इसी तरह के कुछ घटना घटा है कभी? घटा है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल रोशनी द लाइट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।